कोई भी कमांड पैनल से दिया जाता है तो उस कमांड के रिगार्डिंग लॉजिक सब रैक में कमांड को फुलफिल होने के लिए जो भी कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशन को जो इनबिल्ट उसमें लॉजिक सर्किट है उस सभी को प्रोसेस करके प्रूव करके एक बिट जनरेट होता है। उस कमांड के रिगार्डिंग एक बिट जनरेट होता है और उस बिट जनरेट होने के बाद वो जाता है आपका PIO2 कार्ड में, यानी कि पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड। उसको एक्चुअली ETPIO2 कार्ड ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड। जैसा कि मैंने इस सब का सब संक्षेप का एक वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो में, फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं फुल फॉर्म रिपीट करता चलूँगा। तो बिट PIO2 कार्ड ने बिट को एक्सेप्ट किया और उसके बदले में 24 वोल्ट का पॉजिटिव 24 वोल्ट एक पावर आउट करता है। जो कमांड है उस कमांड के रिगार्डिंग जो रिले को पिकअप कराना है, उस रिले के पिकअप कराने के लिए ओनली पॉजिटिव 24 वोल्ट उस टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव जो है, जैसा कि मैंने इनपुट आउटपुट सर्किट में बताया था कि हर एक 8 के पेयर में रहता है, 8 के लिए एक निगेटिव कॉमन रहता है। तो जो 8 बीट रहता है उस 8 बीट के लिए एक निगेटिव कॉमन जाता है। तो निगेटिव वहाँ से मिल जाता है और पॉजिटिव यहाँ से आउट होता है। अब कैसे जाता है, कैसे कैसे हो जाता है, ये भी मैंने वीडियो में बताया है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी मैं बेसिक चीज़ों को बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो 24 वोल्ट आउट होता है। आउट होने के बाद वो उस रिले को पिकअप कराता है। EI ने जो फिजिकल रिले रखा है उस रिले को पिकअप कराता है और पिकअप कराने के बाद उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर आगे फील्ड को जाता है बाया CTI रैक होते हुए। तो ये था वाइटल आउटपुट सर्किट। एक नज़र वाइटल इनपुट सर्किट पे भी डाल लेते हैं। जब कोई वाइटल आउटपुट हुआ है किसी काम के रिगार्डिंग नॉर्मली, तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ उस चीज़ की जानकारी भी वापस EI को मिलनी है ताकि वो आगे पैनल को दे सके जो पैनल के लिए चाहिए। सपोज कि पॉइंट चलाने के लिए हमने एक कमांड दिया, सपोज कि पॉइंट रिवर्स करना है तो पॉइंट रिवर्स के लिए कमांड दिया, वहाँ से वो कमांड आपका लॉजिक सब रैक हो जाएगा। लॉजिक सब रैक सारी कंडीशनों को फुलफिल करते हुए जितने भी उसके लॉजिक सर्किट है, जितनी कंडीशन है जो फुलफिल करने के लिए, उसको प्रूव करके लाइन टू बी कार्ड के साथ कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करके PIO2 कार्ड के माध्यम से रिले को पिकअप कराएगा और रिले होके CTR होते हुए ये फील्ड को जाएगा। एक काम ले लेते हैं कि हमने एक पॉइंट को रिवर्स करने के लिए उसको कमांड दिया, पॉइंट रिवर्स किया। तो पॉइंट को रिवर्स के लिए लॉजिक सब रैक में प्रोसेस होके PIO2 कार्ड को जाएगा। PIO2 कार्ड एक पावर को एक्सटेंड करेगा वाइटल आउटपुट के रूप में और जो EI का फिजिकल रिले है पॉइंट रिवर्स के लिए WRR रिले, उस रिले को पिकअप कराएगा। अब WRR रिले को जब पिकअप करा दिया तो EI का जो लिमिट है वो वहीं तक है, उस रिले तक ही है। उस रिले में जो पावर दी है EI ने, उस पावर को CTR रैक तक लेके जाने तक ही उसकी सीमा है। उसके बाद वो फील्ड को चला जाता है। तो फील्ड में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पॉइंट चल गया, पॉइंट सेट एंड लॉक हो गया, प्रॉपर इंडिकेशन का वोल्टेज भी हमें मिल गया। रिवर्स है तो हमें वहाँ से, अगर पैरेलल सर्किट में है तो RKR-A और RKR-B का पावर हमें यहाँ आएगा और RKR-A RKR और B RKR को रिले को पिकअप कराएगा। तो ये तो खैर फील्ड की बात है, ये आउटडोर सर्किट की बात है, मैं इसमें ज़्यादा भीतर नहीं जाऊँगा। तो पॉइंट चला, सेट एंड लॉक हो गया, तो उसको वापस इंडिकेशन मिलना है कि हाँ पॉइंट सेट एंड लॉक हो गया, इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन मिलना है उसको। तो उसके लिए EI ने एक NWKR रिले को पिकअप कराया। अब वो पिकअप कैसे हुआ वो हम लोग पॉइंट के सर्किट में देखेंगे जब पॉइंट का सर्किट पढ़ेंगे। या मैंने पॉइंट का सर्किट बनाया भी है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो NWKR रिले, EI का रिले NWKR पिकअप हुआ जो कि फील्ड से आ रहा है। अब फील्ड से रिले पिकअप हुआ, अभी ये रिले के पिकअप कॉन्टैक्ट में EI ने जो
24 वोल्ट का पावर दे के रखा है, वो पावर फिर वापस से PI ऑटो कार्ड को जाएगा, जो कि इस बार वाइटल इनपुट के रूप में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो उसे वो चीज़ NWKR के बीट के रूप में मिली और वापस से लॉजिक सब रैक ने पैनल से जो उसके साथ कम्युनिकेशन है वहाँ उसने रिवर्स पॉइंट को स्टेडी दिखाया। तो ये तो था एक प्रोसीजर जैसे कि कैसे देने से होता है और वापस कैसे ये आता है। अभी हम लोग एक OPC और लॉजिक सब रैक के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आती जाएंगी। तो सपोज दैट कि ये है आपका पैनल बोले, वीडियो बोले, या फिर OPC ऑपरेटर कंसोल, और ये है आपका EI, ये है आपका EI। तो अभी इसके और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक मीडिया का सहारा लेना होगा। तो उसके लिए एक कार्ड होता है PCINO कार्ड MT1। ये दो कार्ड होते हैं। तो ये इस इंफॉर्मेशन कार्ड से होते हुए आगे निकलता है और FMS को जाता है। FMS मतलब फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें FMS का क्या काम है? FMS का काम है कि इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिला उस इंफॉर्मेशन को वो आगे के FMS तक OFC के माध्यम से लेके जाए। तो ये आगे के FMS को जाएगा, जो भी है ये आपका OFC के माध्यम से जाएगा। अभी ये यहाँ पे आ गया, ये EI के पास जो FMS है वहाँ पे आ गया। यहाँ से आने के बाद इसमें जो TX RX ट्रांस और रिसीव दोनों होते हैं, यानी वाइस वर्सा, लेना और देना दोनों काम। तो FMS आने के बाद ये एक कार्ड को जाता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल ब्रांच कार्ड। ऑप्टिकल ब्रांच कार्ड से होके ये EI को जाता है। यानी लॉजिक सब रैक, जिसको हम लोग LK7C भी बोलते हैं। तो पैनल से EI के बीच कम्युनिकेशन कैसे हुआ वो हम लोग ने देखा कि पैनल को वहाँ जो कार्ड होता है PCINO, वहाँ से होके FMS पर आता है। FMS वापस दूसरे साइड को जहाँ हमें इंफॉर्मेशन को लेके जाना है उसके FMS के पास जाता है और उस चीज़ को वहाँ वो फिर जो भाषा लेके आता है उस भाषा को फिर वापस यहाँ देता है SSPC को, और ये चेंज करके EI को, जो EI की अपनी भाषा है, वहाँ पे EI को देता है और EI को कम्युनिकेट करता है।